वेलकम टू माई क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे कि CSS को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हाउ टू यूज़ CSS, और CSS कम्बिनेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो है पिछले लेक्चर में हमने क्या कवर किया था, हमने CSS क्लासेस पढ़ी थी, ग्रुप सेलेक्टर्स पढ़े थे, CSS कमेंट्स पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे इसको इंशाल्लाह। इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे कि CSS को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके कॉम्बिनेटर्स क्या क्या हैं, या कि किन किन चीज़ों को यूज़ करके हमारी CSS जो है वो ईज़ी टू यूज़ हो सकती है। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली हो सकती है हमारी वेबसाइट्स। ठीक है, तो वेलकम टू माय चैनल सॉफ्टवेयर एंड सॉल्यूशंस। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने स्टूडेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ कि इसके अंदर मैंने आपको पहले दिन बताया था कि CSS को यूज़ करने के 3 तरीके हैं। ठीक है, 3 ways to use insert CSS। देर आर 3 ways to inserting a style sheet। मैंने आपको बताया था अलहदा जो हम एक स्टाइल शीट बनाते हैं, अलहदा पेज बनाते हैं, उसको हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट कहते हैं। और एक इंटरनल स्टाइल शीट होती है जिसके अंदर हमने पिछले लेक्चर्स में इम्प्लीमेंटेशन की है। और एक इनलाइन स्टाइल शीट होती है, ये भी मैंने आपको CSS की पहली क्लास में मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाई थी कि ये हर लाइन के अंदर हम CSS अप्लाई करते हैं। और सबसे आसान तरीका कौन सा है, वो होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट, एक अलहदा से स्टाइल शीट बनाना और उसको सारे वेब पेजेस में एक्सेस करना। ठीक है, और एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो है उसको कैसे हम एक्सेस करते हैं कि हेड है, हेड के अंदर हम लिंक लगाते हैं, लिंक स्टाइल शीट। ठीक है, और स्टाइल शीट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट CSS, हेरफ इज इक्वल टू माई स्टाइल डॉट CSS। हम कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन इसकी जो हम सेव करेंगे फ़ाइल को वो हम CSS की जो है फॉर्मेट के साथ करेंगे। ठीक है, और अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये आप देख लें इसको कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, इससे लिंक रिलेशन स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट CSS हेरफ माई स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। एक्सटर्नल स्टाइल शीट वो इसी टाइप की होती है और उसके अंदर हम इस तरह इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जिस तरह हम हेड के अंदर अपने स्टाइल के टैग के अंदर लिख लेते हैं, इसी तरह हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट में अपने डिज़ाइनिंग को कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे इंटरनल स्टाइल शीट आ गया जो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि स्टाइल के अंदर हेड टैग के अंदर जो स्टाइल के टैग लगाते हैं और उसके दरमियान में जो हम डिज़ाइनिंग करते हैं अपनी वेबसाइट की, उसको इंटरनल स्टाइल शीट कहते हैं। और इनलाइन स्टाइल शीट क्या होती है कि ये H1 का टैग है और उसके अंदर ही मैंने उसका कलर भी दे दिया है, उसका मार्जिन भी दे दिया है। तो ये चीज़ होती है इनलाइन ऑर्डर। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि व्हाट स्टाइल विल बी यूज्ड व्हेन देयर इज़ मोर देन वन स्टाइल स्पेसिफाइड फॉर एन HTML एलिमेंट। ठीक है, कि कौन सा स्टाइल यूज़ होगा जब एक से ज़्यादा जो स्टाइल होंगे वो HTML एलिमेंट के अंदर हम यूज़ कर रहे होंगे। और जनरली स्पीकिंग वी से दैट ऑल द स्टाइल्स विल कैस्केड इनटू अ न्यू विजुअल स्टाइल शीट by the following rules where number 1 has the highest priority। ठीक है, कि number 1 has the highest priority क्या मतलब है कि आपने एक H1 का टैग है आपकी HTML फाइल के अंदर। ठीक है, आपने उसके अंदर इनलाइन आपने स्टाइल लगाया हुआ है। इनलाइन में जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा, इनलाइन के अंदर आपने उसके अंदर CSS अप्लाई की है। तो सबसे पहले और उसी टैग को आपने एक्सटर्नल और इंटरनल स्टाइल शीट में भी जो है आपने उसको स्टाइल किया हुआ है। तो फिर क्या होगा कि वो सेम स्टाइल है दोनों। अब इम्प्लीमेंट कौन सा होगा, इम्प्लीमेंट इनलाइन स्टाइल होगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है।
ठीक है। इनलाइन स्टाइल की प्रायोरिटी पहले नंबर पे है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टाइल शीट की प्रायोरिटी दूसरे नंबर पे है, और ब्राउज़र जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट है। सो एन इनलाइन स्टाइल has a higher priority, which means that it will override a style defined inside a head tag or in an external style sheet or a browser default value। ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि CSS कॉम्बिनेटर्स कौन कौन से हैं। CSS कॉम्बिनेटर्स होते क्या हैं कि CSS सिलेक्टर कैन कंटेन मोर देन वन सिंपल सिलेक्टर। ठीक है, कि CSS जो सिलेक्टर होते हैं, सिलेक्टर जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं उनको स्टाइल शीट के अंदर, तो वो मोर देन वन सिंपल करेक्टर हैं, कि एक से ज़्यादा, एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। बिटवीन द सिंपल सिलेक्टर्स वी कैन इंक्लूड द कॉम्बिनेटर्स। ठीक है, कि सिंपल जो सिलेक्टर्स होते हैं उनके अंदर हम कॉम्बिनेटर्स को इस्तेमाल करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। और कॉम्बिनेटर्स 4 किस्म के होते हैं, और सबसे पहले क्या है, डिसेंडेंट सिलेक्टर। ठीक है, जिसको स्पेस कहते हैं, डिसेंडेंट सिलेक्टर। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड सिलेक्टर क्या है, चाइल्ड सिलेक्टर कि ये है। ठीक है, और एडजेसेंट सिलेक्टर क्या है, ये पॉजिटिव का है। ठीक है, और चाइल्ड सिलेक्टर का क्या है, लेस देन का, ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, और ये जनरल सिबलिंग सिलेक्टर का क्या है, ठीक है, इसका ये साइन है। ठीक है, इनको हम देखते हैं कि इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, डिसेंडेंट सिलेक्टर कौन सा पढ़ा है हमने, डिसेंडेंट सिलेक्टर हमने स्पेस पढ़ा है। ठीक है, तो उसको कैसे यूज़ होता है कि डिसेंडेंट सिलेक्टर मैचेस ऑल एलिमेंट्स दैट आर डिसेंडेंट्स ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। ठीक है, कि ये जितने भी मैच कर रहे होते हैं सेम एलिमेंट, जो उन सब को ये उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर देता है। अब जैसे ये देखें कि यहाँ पे डिव, बॉडी के अंदर डिव लगाई हुई है, और डिव के अंदर P का टैग है। ठीक है, और P के 2 टैग हैं, और एक स्पैन लगाया हुआ उन्होंने, उसके अंदर ये P का टैग है। ठीक है, और हमने div P किया है। ठीक है, div P किया है, और P जहाँ जहाँ पे div मैच किया उन्होंने इससे, और P जहाँ जहाँ पे मैच किया उन्होंने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर दी। ठीक है, और ये भी P के टैग थे, लेकिन उसने इसको नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसके साथ div नहीं था, क्योंकि हमने इसको डिफ़ाइन ही div के साथ किया, और ये हम पिछली क्लास में इम्प्लीमेंटेशन इस चीज़ की कर चुके हैं। ठीक है, अब चाइल्ड सिलेक्टर क्या होता है, चाइल्ड सिलेक्टर के अंदर के ये ग्रेटर देन का साइन आता है। ठीक है, चाइल्ड क्या होता है, पेरेंट, पेरेंट का चाइल्ड। ठीक है, कि अब ये 2 P के टैग हैं। ठीक है, और ये स्पैन लगाया हुआ है, ये भी P का टैग है, और ये div के अंदर है। ठीक है, और ये आगे फिर 2 और P के टैग हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि div के अंदर जो div का जो चाइल्ड, अब ये div जो है ये पेरेंट है। ठीक है, और उसका ये दोनों चाइल्ड हैं। ठीक है, और ये स्पैन जो आ गया है, स्पैन, और ये फिर पेरेंट है। ठीक है, और ये स्पैन जो है, स्पैन ये फिर पेरेंट है, और ये फिर चाइल्ड है। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ इसको डिफ़ाइन किया है कि div का जो चाइल्ड है वो इम्प्लीमेंटेशन उसके ऊपर हो। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, div के चाइल्ड ये 2 P हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर दी। इससे आगे क्या है, इसके आगे है एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। ठीक है, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर से क्या मुराद है कि एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर्स आर एलिमेंट्स दैट आर एडजेसेंट सिबलिंग्स ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। ठीक है, कि सिबलिंग किसे कहते हैं, सिबलिंग जुड़वा को कहते हैं। ठीक है, सिबलिंग एलिमेंट्स मस्ट हैव द सेम पेरेंट एलिमेंट एंड एडजेसेंट मीन्स इमीडिएटली फॉलोइंग। ठीक है, अब इससे क्या मुराद है कि अब ये फिर से वही div है, div के अंदर 2 पैराग्राफ के टैग हैं, और फिर ये 2 पैराग्राफ के टैग हैं। ठीक है, तो हमने इसको यूज़ किया है div प्लस P। ठीक है, अब div प्लस P है कि div का टैग जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे इसकी क्लोजिंग हो रही है, और सिबलिंग से क्या मुराद है, जुड़वा। अब ये P का भी टैग है, ये भी चाइल्ड है। ठीक है, और ये वाला P का टैग है। ठीक है, अब ये दोनों सेम है। ठीक है, अब ये दोनों सेम है, और div जो है ये पेरेंट है। ठीक है, अब ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है, तो फिर हम इनको क्या कहेंगे कि सिबलिंग है, सिबलिंग टैग्स हैं। ठीक है, जब हमने div पॉजिटिव P किया,
कि div से जो अगला टैग है उसके ऊपर ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। तो फिर देखें कि पैराग्राफ 3 के ऊपर उसने जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कर दी है। अच्छा, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स क्या मतलब है कि द जनरल सिबलिंग सेलेक्टर सेलेक्ट्स ऑल द एलिमेंट दैट आर सिबलिंग्स ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। इससे क्या मुराद है कि div के अंदर जो है ये कोड है, ठीक है, और ये फिर p का टैग है, ठीक है, और फिर आगे जो है पैराग्राफ 3 है, फिर सम कोड है, फिर पैराग्राफ 4 है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, जब हमने जनरल सिबलिंग सेलेक्टर यूज़ किया तो फिर उससे क्या हमें फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि जो भी अब जनरल सिबलिंग से क्या मुराद है, ठीक है, जनरल सिबलिंग से अब ये p का टैग है, ठीक है, और ये p का टैग है। जनरल सिबलिंग के जो आम हैं, जो ये p के टैग हमें नज़र आ रहे हैं, यानी कि जो नेस्टेड कोई जिसके अंदर लिस्ट नहीं है, नेस्टेड टैग्स नहीं है, वो मुराद है जनरल सिबलिंग से कि जनरल है। ये p जनरल टैग है, लेकिन ये p जो है ये div का टैग है, div का चाइल्ड टैग है। लेकिन ये जो है ये भी जनरल टैग है, ये भी जनरल टैग है, ये कोड का भी जनरल टैग है। तो जनरल सिबलिंग हमने इसको ऐसे यूज़ किया है, तो क्या हुआ कि ये p और ये p ये दोनों जनरल सिबलिंग हैं और इन दोनों को ऊपर उसने इम्प्लीमेंटेशन कर दी है। अच्छा, अब CSS सूडो क्लासेस, ठीक है। अब सूडो क्लासेस से क्या मुराद है? सूडो क्लास इज यूज्ड टू डिफाइन अ स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इट कैन बी यूज्ड टू स्टाइल एन एलिमेंट व्हेन अ यूजर माउसेस ओवर इट, style visited and unvisited links differently, style an element when it gets focus, ठीक है। अब इससे क्या मुराद है कि उस वक्त इस्तेमाल होती है कि जब हमारा कोई माउस, अब ये माउस इस के ऊपर आ रहा है, इस ये प्रॉपर्टी के ऊपर आ रहा है, ठीक है, फिर ये कोई एक्शन परफॉर्म करे, ठीक है, या विजिटेड हो या अनविजिटेड हो, ठीक है, तो लिंक्स डिफरेंट लगें, ठीक है। स्टाइल एंड एलिमेंट व्हेन इट्स गेट फोकस, ठीक है, फिर उसका स्टाइल क्या होगा जब हम सिर्फ उसके ऊपर फोकस करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब ये सूडो क्लासेस का लिंक कैन बी डिस्प्लेड इन डिफरेंट वेज, ठीक है। अब विजिटेड लिंक के अनविजिटेड लिंक ठीक है, ये किस चीज़ का होता है? ये ए जो है, ए टैग ये लिंक का होता है, ठीक है। ए लिंक हमने कलर ये कर दिया, ठीक है। अनविजिटेड अगर होगा यानी कि उसके ऊपर कोई कर्सर नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका कलर ये होगा। फिर जब उसको विजिटेड किया जाएगा तो उसके ऊपर यानी कि कर्सर लेके जो है उसको क्लिक किया जाएगा, फिर उसका कलर ये होगा, ठीक है। और फिर जब उसके ऊपर हॉवर किया जाएगा, उसके ऊपर माउस को लेके जाया जाएगा, फिर उसका कलर ये होगा, ठीक है। फिर अगर जब उसको एक्टिव किया जाएगा तो फिर उसका कलर ये होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब सूडो क्लासेस और CSS क्लासेस में क्या फ़र्क है, ठीक है। अब ये जो है ए जो है ये टैग है लिंक का, ठीक है। ये हाईलाइट एक अलग टैग है, हावर एक अलग टैग है। अब हावर से क्या मुराद है कि हावर कि जब किसी लिंक, अब मेरा ये देखें जूम इन के ऊपर मेरा जा रहा है ना ये कर्सर, तो इसका ये जो है ये कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, और ये पता लग रहा है कि इसके ऊपर ये मेरा कर्सर गया, तो इसको कहते हैं हावर, ठीक है। और हाईलाइट्स का क्या मतलब है? हाईलाइट्स ये हाईलाइट्स है। अच्छा, अब CSS द फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास के द फर्स्ट चाइल्ड मतलब क्या है कि फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है इसमें से? फर्स्ट चाइल्ड बॉडी। अब ये बॉडी, इसका जो पेरेंट टैग है, अब ये बॉडी टैग है, बॉडी टैग इसका पेरेंट टैग है। फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है? ये वाला P, ठीक है। तो वो हमने उसको किया और वो उसने इम्प्लीमेंटेशन कर दी, ठीक है। अच्छा, अब CSS द लैंग सूडो क्लास, ठीक है। अब लैंग सूडो क्लास से क्या मुराद है कि अब यहाँ पे उसने कोटेशन दी हुई है, ठीक है। क्यू का टैग P के अंदर उसने क्यू का टैग दिया और कोटेशन दे दिया कोट इन अ पैराग्राफ सम टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने सिर्फ इसको डिज़ाइन करना है, ठीक है, मैंने इसको कोड करना है। कोड कैसे करूँगा? ठीक है, मैं करूँगा क्यू, ठीक है, क्यू लैंग नंबर, ठीक है। लैंग इसका ये ID दी हुई है, क्यू लैंग नंबर
कोर्स, ठीक है, और इसको मैंने कोर्स के निशान दे दिए। तो वो अब क्या हुआ, ये जो है ये कोर्स के साथ इधर डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अच्छा, अब CSS सिलेक्टर्स, ठीक है, अब ये चीज़ हमारी हो गई आज की। तो अब हम इसके ऊपर देख लेते हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। अच्छा, अब इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ये हमने पिछले लेक्चर में किया था। अच्छा, अब हमने क्लासेस भी हमने देख ली, ठीक है, देख ली थी। और हमने ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ये इन लाइन कर रहे हैं, ठीक है। जब हम प्रोजेक्ट शुरू करेंगे फिर हम इसको एक्सटर्नल पेज पे करेंगे, ये इन पेज कर रहे हैं, ठीक है। ये जो CSS है ये है इन पेज CSS, ठीक है, और इंटरनल जिसे कहते हैं, ठीक है। और एक होती है जो हम ये H1 के टैग के अंदर मैं अगर इधर स्टाइल लिखूं और ये चीज़, ये जो CSS मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है इन लाइन CSS, ठीक है। और जो हम अलहदा से, ये एक स्टाइल शीट है मेरे पास, ये अलहदा से, ठीक है, ये क्या है, ये मेरे पास एक्सटर्नल स्टाइल शीट है। अच्छा, अब इसके अंदर और चीज़ें देखते हैं कि मैंने डेव है, ठीक है, और अच्छा ये H1 है, ठीक है, और मैं एक और H1 बनाता हूँ, ठीक है, मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे किया H1 फर्स्ट चाइल्ड, कलर, ठीक है, रेड कर दे, ठीक है। और अब हम इसको देखते हैं इसके ऊपर इसने क्या इम्प्लीमेंटेशन की है। इसका कहाँ पे रखी है हमने फाइल, हमने यहाँ पे रखी है। ये मैंने फिर से इसमें खोल ली और मैं इसको खोलता हूँ क्रोम में। अच्छा जी, तो भाई क्या हुआ, अब ये देखें, ठीक है, हेडिंग फर्स्ट चाइल्ड मैंने किया, ठीक है, और फर्स्ट चाइल्ड में मैंने कहा था कलर रेड, ठीक है, तो IM उसामा लिखा आ गया और कलर रेड था, ठीक है, रेड हो गया। अच्छा, इसके अंदर अब इंटरनल स्टाइल शीट भी देख ली, एक्सटर्नल स्टाइल शीट भी देख ली, और इन लाइन भी CSS देख ली, इसके क्लासेस को भी देख लिया, इसकी सिबलिंग्स को भी देख लिया, और इसके हमने जो है और इसके चाइल्ड क्लास को, चाइल्ड टैग को भी देख लिया, उसके साथ कैसे डील करते हैं। तो फिर इससे आगे जब हम प्रोजेक्ट में काम करेंगे फिर इंशाल्लाह इससे जो भी चीज़ें साथ साथ आती जाएंगी वो सीखते रहेंगे। तो इसके साथ ही आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो।